हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाया है, मौर्य वंश के बारे में पढ़ाया है। पीछे आपने पढ़ा है, अगर नहीं आपने वीडियो देखा है तो वीडियो देख डालिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, परीक्षा इत्यादि में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मौर्य वंश से, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से। तो आप इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और वीडियो मैंने सब पे बना रखे हैं। आप अगर नहीं देखे हैं, नए हैं, तो उसको देख डालिए। ठीक है। तो आज दोस्तों आपका टॉपिक है, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, क्यों अवैध थी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी। ठीक है। क्या खासियत थी, क्या कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो अवैध थी। तो अब राजधानी कौन सी थी, मुख्य राजधानी? वो थी आपका पाटलिपुत्र। ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है आप बताओ? ये आज के जो बिहार का पटना है, आधुनिक पटना है, वहीं पे आपका पाटलिपुत्र स्थित था। ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। ठीक है। तो पहले आप चंद्रगुप्त मौर्य का वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक यात्रा वृत्तांत मैं आपको बताता हूँ। ये इसने अपने विवरण में लिखा है, ये लिखने वाला है मेगस्थनीज। ठीक है। ये जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। इसको जो है आपने, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और काफी दिनों तक रहा भी। तो उसने अपने विवरण में बताया है। तो एक यात्रा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का, उसने जो है अपने विवरण में लिखा है कि क्या बता रहा है, अब आप समझिए। ये बताता है कि जब ये राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो सम्राट थे। अब आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार के बाद आपने देखा कि अशोक राज सम्राट बनता है। तो ये यात्रा विवरण सम्राट के बारे में लिखा है कि सम्राट जब जनता के सामने आते थे, ठीक है, तो ये जश्न मनाया जाता था। और जब इनका निकलते थे ये राजमहल से, तो पूरा मतलब एक सजावट, एक जो है शोभा, मान के चलिए कि धूम धड़ाका। जैसा कि आज आप देखते हैं कि कोई प्रोग्राम होता है या जैसे एक खुशी का माहौल। ठीक है। बारात उरात भी आप शादी ब्याह में देखते हैं तो खूब धूम धड़ाका होता है, खूब सजावट होती है। तो ऐसे ही तड़क भड़क जो है देखने को मिलती थी जब चंद्रगुप्त मौर्य निकलते थे। ठीक है। अब उन जो पालकी में होते थे, आप समझिए, जो सवार थे वो सोने की पालकी में सवार होते थे। ये देखिए एकदम सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि सेल्यूकस, ये मेगस्थनीज ने अपनी आंखों से देखा है और विवरण में लिखा है। ध्यान दीजिए। ठीक है। कोई इधर उधर से नहीं कि ये ऐसा था या नहीं था। बिल्कुल मेगस्थनीज ने आंखों से अपने देख करके लिखा है विवरण। वही मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए, उसके बाद जो सम्राट की पालकी थी वो सोने की पालकी थी। उसमें सम्राट बैठते थे, जाते थे। और उसके चारों तरफ जो है अंगरक्षक पूरा घेरे रहते थे। और जो हाथी, जो हाथिया थी, वो पूरा अच्छी तरह से सजाई गई थी। ठीक है। और सोने चांदी से बढ़िया जो है उनको पहनाए गए थे। खूब खूबसूरत लग रहे थे देखने में। और कुछ जो अंगरक्षक थे वो पेड़ जैसा जो है, पेड़ छोटे छोटे जैसे सजावट के लिए लेके चलते थे, मालूम पड़ता है जैसे पेड़ चल रहा है। ठीक है। अब इस पेड़ों पे जो पेड़ समझिए कि डालियां या छोटे पेड़ आप समझ लीजिए। अच्छा, अब इस पे जो है प्रशिक्षित जो तोते थे उस पे बैठाए गए थे। ठीक है। खूबसूरत लगने के लिए बोलते रहते थे वो। और अब सोचिए, ऐसे तोते प्रशिक्षित किए गए थे कि वो ऐसा नहीं था कि उड़ के भाग जाएं। अपना पूरा जो पूरी शोभा यात्रा निकलती थी, राजा के आसपास जो है वो उड़ते रहते थे, बोलते रहते थे। ठीक है। और देखिए, अब राजा की सुरक्षा व्यवस्था, ठीक है, कैसी होती थी? अब देखिए, अभी मैंने बताया ना कि कैसी राजधानी अवैध थी।
अब कैसे, और राजा कैसे सुरक्षित था? अब देखिए, राजा जो है, जो अंगरक्षक तो थे ही, अब राजा, एक तो आपका घेरा हो गया जो अंगरक्षक थे, जो आदमी थे, ठीक है। फिर राजा के पास वाली जो सुरक्षा टुकड़ी थी, वो महिला होती थी, महिला अंगरक्षक होती थी, और पूरी जो है पूरी तरह हथियारबंद होती थी। अब सोचिए, जैसे मान लीजिए जो दुश्मन है उसको मिलाने वाला है, तो वो मान लीजिए आदमियों को मिला लिया, लेकिन औरतों को कैसे मिलाएगा, कैसे लालच देगा? तो इसकी जो नजदीक की अंगरक्षक थी, वो महिलाएं थी, ठीक है। तो महिला हथियारबंद अंगरक्षक जो थी, वो राजा की पास वाली सुरक्षा करती थी। अच्छा, अब उस समय राजा डरा भी रहता था कि कोई उसकी हत्या न कर दे। और समझिए, जो उसको खाना दिया जाता था, उसके उस खाने को उसका एक जो खास आदमी था चेक करने के लिए, जब उसको सारे खाने को चेक कर ले, और तब वो राजा खाता था, ठीक है। और अब ये सोचिए, अब जो किला था, जो बना हुआ था, प्राचीन किला था जो है, तो अब वो उसमें बहुत सारे कमरे बने हुए थे, ठीक। अब उस कमरे में जो है, कई सारे कमरे थे, तो जो राजा था वो एक कमरे, एक दिन में एक ही कमरे में सोता था, दूसरे दिन दूसरे कमरे में सोता था, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि वो राजा हर दिन अलग अलग कमरे में क्यों सोता था? ये आप मुझे कमेंट में इसका उत्तर बताओ, मैं देखूं कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब अभी मैंने आपसे बात किया कि उसके किले की, ठीक है। उसका किला कैसा था, ये कहाँ था, ये तो आप जानते ही हैं। मैं चर्चा कर रहा हूं कि पाटलिपुत्र में जो राजधानी थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मुख्य राजधानी थी। ये तो आप जानते ही हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था वो बहुत बड़ा था, इसकी कई राजधानियां थी, लेकिन मुख्य राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, ठीक है। ये आज कहाँ पे स्थित है? ये देखिए, आधुनिक पटना जो है, जहां पे है, वहीं पे पाटलिपुत्र। क्लियर है? तो अब यहाँ जो था, ये जो नगर था, यहाँ पे राजधानी जो बना हुआ था, राजधानी में नगर, ये राजधानी थी कैसे, ये आप समझिए। इसको भी जो है मेगस्थनीज ने बताया है। देखिए, एक बहुत बड़ा विशाल नगर था ये राजधानी, और विशाल जो है प्राचीर थे। अब इसमें देखिए 570 बुर्ज और 64 जो है गेट बने हुए थे, ठीक है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे, ठीक है। 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक के बने थे। अब देखिए, जो राजा का महल था, महल काठ से बना था, लकड़ी की से बना हुआ था, जिसमें पत्थर की नक्काशी की गई थी, उसको सजाया गया था, और चारों तरफ जो है चिड़ियों का बसेरा था, ठीक है। और बगीचे लगे हुए थे, चिड़िया थी, ठीक है। तो ये जो है, इस तरह था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का राजधानी। और चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ रहते थे, और आपने जाना कि कैसे जो है सुरक्षा थी। अभेद क्यों थी? मैंने अभेद शब्द यहाँ पे लगाया है कि राजधानी और जो राजा था उसकी सुरक्षा अभेद कैसे थी। तो आपने देखा, समझा कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था, कैसे अंगरक्षक थे, कैसे सुरक्षा में उनकी खाना पीना, कैसे देखभाल की जाती थी, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो, जो राजधानी थी, राजधानी और जो किला बना हुआ था, ठीक है। तो किला, अच्छा, इसमें आप देखो कि एक चीज और, अभेद चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी और किला, दो इसमें है पॉइंट, ठीक है। तो अभी जो राजधानी थी, अभेद का एक और कारण था कि उसके चारों तरफ जो है खुदाई की गई थी, और उसमें जो है मगरमच्छ छोड़े गए थे, ठीक है। अब गहराई थी कि दुश्मन अगर हमला भी करे
तो खाई थी और उसमें पानी भरा गया था और मगरमच्छ जैसे जानवर भी थे कि अगर कोई आ भी जाए दुश्मन तो उसको जो है आसानी से किले के पास न पहुंच पाए। ठीक है, तो अब आप समझे कि कैसे राजधानी के चारों तरफ खुदाई की गई थी, ये भी एक अवैध तरीका था उस समय। ठीक, अब कैसे जो जहाँ पे राजा रहता था उसकी सुरक्षा आपने समझ लिया कि कैसे कैसे जो है कैसे नौकर लगे थे, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, कैसे महिला अंगरक्षक भी थी उनकी सुरक्षा में। ठीक है, इस तरह जो है राजा अपनी सुरक्षा करता था। बाकी कोई अगर सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।